तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मोमोरू बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था और मीना को बता रहा था कि ताकुमा उसको मूवी दिखाने ले गया। तो मीना बोलती है कि तुम्हारे जैसे रोबोट जिसकी क्लास अभी मतलब डिफाइन नहीं है तो उसे मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। तो मोमोरू उसे अपना कार्ड दिखाता है और वो उसका कार्ड को मतलब देखती है और बोलती है कि तुम क्लास 1 में हो, क्या तुम ताकुमा के साथ गए थे अपना मतलब टेस्ट करवाने। फिर उसे अपना कार्ड दिखाती है जो कि क्लास 2 की होती है और उसे बताती है कि जो क्लास 1 के रोबोट हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो क्लास 2 के रोबोट हैं वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से जा सकते हैं। इस पे मामूरू बोलता है, मीना तुम कहीं पे भी जा सकती हो अपने आप। जिस पे वो बोलती है कि हाँ, मैं खुद से शॉपिंग करने जाती हूँ और सारा सामान वहीं लेके आती हूँ। जिस पे वो बोलता है, काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता। जिस पे वो बोलती है, हाँ तुम आ सकते हो। जिस पे बोलती है, लेकिन मेरे को तो ह्यूमन चाहिए ना कोई। जिस पे बोलती है, नहीं, अगर तुम किसी केज में फंसे हो तो तुम अपनी फ्रीडम यूज़ कर सकते हो और तुम वहाँ से जा सकते हो। और उसे अपना थर्मल कंपार्टमेंट दिखाती है और बोलती है कि तुम इसके अंदर आ जाना मेरे साथ शॉपिंग करते टाइम। और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। जिसमें बोलता है, अभी मत जाओ, जब हम स्टोर पे पहुंच जाएंगे तब जाना। और फिर हम लोग देखते हैं लोग शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। जिसमें मोमोरू पूछता है, मीना क्या तुम्हें रास्ता पता है। जिसमें मीना बोलती है, हाँ मेरे पास मैप है मेरे माइंड के अंदर। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं और फिर ये उसको रास्ते में से बता रही होती है कि तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से व्हीकल से बचना चाहिए। और उसे ट्रैफिक लाइट्स भी बता रही होती है कि कैसे फॉलो करनी चाहिए। और उसे एक ट्रैफिक लाइट की तरफ दिखा के बोलती है कि ये रेड है तो अभी हम इसमें क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो वो लोग वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो जो रेड लाइट है वो रेड ही रहती है, ग्रीन होती नहीं। तो वहाँ पे मोमोरू बोलता है, मीना वो क्या चीज़ है। और उसे एक चीज़ की तरफ पॉइंट करके बताते हैं कि ये क्या चीज़ है मीना। तो फिर मीना वहाँ पे देखती है और वहाँ पे लिखा होता है कि इसे पुश करें। तो वहाँ पे वो उस बटन को पुश कर देती है और हम लोग देखते हैं वो उससे पुश करने के बाद वो ग्रीन हो जाता है। तो मीना बोलती है, अब ये ग्रीन हो गया था, हम लोग आगे जा सकते हैं। जिसपे मोमोरू बोलता है कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं यूज़ किया मीना। जिसपे मीना कुछ भी नहीं बोलती, चुप हो जाती है और वो उस क्रॉस वॉल को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। और फिर उसको एक मतलब अगला क्रॉस वॉक दिखाती है जहाँ पे मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं होती है। तो वो बोलती है कि एक डिफेक्टिव क्रॉस वॉक है, हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक कार वाला रुकता है और उनको इशारा करते हुए बोलता है कि तुम रोड क्रॉस कर लो। लेकिन मीना इसके उसको नहीं समझ पाती इशारे को और उसको थम्स अप दिखा देती है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और मोमोरू पूछता है कि ये क्या था। तो वो बताती है कि एक थम्स अप का साइन है जो कि लोग गेस्चर की तरह दिखाते हैं। उसने हमें शाबाशी दी है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और फिर ये लोग शॉपिंग स्टोर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे मीना उसको अपने कंपार्टमेंट के अंदर रख लेती है मोमोरू को और अपना अंदर शॉपिंग करने लग जाती है। और उसने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करा होता है और उसको वो मिल जाता है और फिर वो उसको लेके बाहर आ जाती है। और फिर वो मोमोरू को भी बाहर निकाल देती है अपने कंपार्टमेंट से और वो मैप चेक करने की कोशिश कर रही होती है। पर यहाँ पे उसके सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है जिससे वो मैप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मोमोरू पूछता है कि अब हम घर कैसे जाएंगे मीना। जिस पे मीना बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने लैंडमार्क्स को कॉपी कर रखा है, मतलब हमें सिर्फ लैंडमार्क्स को देखते हुए जाना है रिवर्स ऑर्डर में। और वो बोलती है कि पहला लैंडमार्क एक बिल्ली है और मोमोरू को बताती है कि एक ब्लैक कैट है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे कोई ब्लैक कैट होती ही नहीं है। तो मोमोरू पूछता है कि ब्लैक कैट मूव कर सकती है मीना। जिस पे बोलती है, हाँ वो कभी कभार मूव करती है। जिस पे जो मोमोरू बोलता है, फिर तो वो यहाँ से चली गई होगी किसी और प्लेस में। फिर मीना बोलती है, फिर हम लोग डिफरेंट लैंडमार्क की तरफ जाएंगे और वापस से करेंगे। जिस पे बोलती है, लैंडमार्क क्या था मीना। जिस पे बताती है कि एक ट्रक। और हम लोग देखते हैं इतने में ही जो बड़ा सा ट्रक है वो उनके सामने जाता है। अब ये दोनों खो चुके हैं और ये एक पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे मीना ताकुमा को भी कॉल नहीं मिला पा रही होती है, ना ही सुपर मीना को, क्योंकि उसके सिग्नल्स नहीं जा रहे होते हैं। और वो बोलती है कि अब मुझे लगता है हमें इस पार्क में ही अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। और बोलती है कि मैं तो सोलर पावर से चार्ज हो जाऊंगी तो मैं काफ़ी देर तक चल सकती हूँ, पर मामोरू तुम्हारी बैटरी तो सिर्फ 40 आज तक ही रहेगी। मुझे माफ़ कर दो मामोरू, मुझे लगता है अब मेरी गलती की वजह से अब तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। जिस पर वो बोलता है, नहीं मुझे सोना पसंद है मीना। और फिर वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे काम करना बंद कर जाऊँ तो तुम्हें समझा देती हूँ कि तुम्हें किस तरह से काम करना है। और उसे जो ताकुमा का एड्रेस लिख के समझा देती है, उसे बोलती है याद कर लो इसे। और मोमोरू बोलता है, मीना उधर देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे बस नंबर्स अलग हैं, बाकी सारा एड्रेस सेम है। जिस पे बोलती है ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, हमें डिस्ट्रिक्ट 4 में जाना है। और फिर वो लोग वापस से रास्ता खोजने चले जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा जगह घूमते हैं, पूरे रात तक वॉक करते रहते हैं और एक धीरे धीरे करके मतलब अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं फाइनली। और अब रात हो गई थी और यहाँ पे ताकुमा भी घर आ जाता है और वो न्यूज़ देखता है कि आज जो है कि सिग्नल्स को कुछ देर के लिए बंद हो गए थे, जो कि मतलब नेटवर्क में कुछ इशू आ गया था। जो बोलता है, अच्छा तो आज नेटवर्क में इशू आ गया था, जिसपे इसी वजह से मीना भी अपने मैप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब ओपन नहीं कर पा रही थी। और फिर ताकुमा जब खाना खा रहा होता है तो यहाँ पे मोमोरू से पूछता है क्या ये अच्छा है। जिस पे वो बोलता है, हाँ ये अच्छा है, काश मैं तुम्हें भी ये खिला पाता। जिस पे मीना बोलती है, इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस फीचर की, ये जैसा है ये वैसे ही अच्छा काम करता है। और जो ताकुमा है वो भी मीना की बात को ज़बरदस्ती मान लेता है
और फिर हम लोग देखते हैं वो मीना के पास आता है और कुछ देर बाद और बोलता है कि नहाने का पानी रेडी है मीना, जिस पे मीना बोलती है ठीक है आ रही हूँ। जिस पे ममूर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पे मीना बताती है कि ह्यूमंस को हाइजीन रहने के लिए नहाना पड़ता है। और फिर जो मीना है वो अपना साइज़ छोटा कर देती है, जिस पे ममूर पूछता है तुमने अपना साइज़ अभी छोटा क्यों करा, जिस पे वो बोलती है कि जिससे मैं अपने वाटर प्रूफिंग फंक्शनैलिटी को अच्छा कर पाती हूँ। और वो जब नहा रहे होते हैं तो वहाँ पे ममूर आ जाता है उनके वहाँ पे और बोलता है कि उसे भी नहाना है, जिस पे जो मीना है वो बोलती है कि तुम्हारे वाटर प्रूफिंग लेवल अभी बहुत कम है, अगर तुम वाटर प्रूफ नहीं हो तो तुम्हें इसके अंदर नहीं आना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं सुबह हो गई होती है और यहाँ पे मीना ताकुमा को उठा रही होती है और ताकुमा भी उठ गया होता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मीना। लेकिन जो मीना है वो अलग ही आवाज़ में उससे बातें कर रही होती हैं और ताकुमा को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो उसे टाइप करके बताती है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि उसके स्पीकर्स ख़राब हो चुके हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उनमें पानी गिर गया था क्योंकि कुछ गैप्स आ गए थे। और ताकुमा समझता है अच्छा ये शायद तब हुआ होगा जब तुम सुपर मीना के साथ लड़ाई कर रही थी, इस वजह से तुम्हारे कुछ पार्ट्स में गैप आ गया होगा। और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे स्पीकर ही ख़राब है या फिर कोई और पार्ट भी ख़राब है, जिस पे जो मीना वो बोलती है नहीं सिर्फ स्पीकर ही ख़राब है। और पूछती है कि अगली बार नहाने कब जाना है ताकुमा, जिस पे वो बोलता है चलो आज रहने दो, तुम आज मत नहाओ। और फिर एक पेन और पेपर लेके आ जाता है और बोलता है चलो हम लिखते हैं कि तुम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। और फिर वो उसे बोलती है कि एक लॉन्ग बीप यानी यस, अगर तुमने 2 छोटे बीप करे इसका मतलब नो, और अगर तुमने 3 बार बीप करे तो तुम मुझे बुला रही हो, और अगर तुमने लगातार बीप किया इसका मतलब कुछ इमरजेंसी है। और बोलता है कि इसे याद कर लो मीना। और फिर हम लोग देखते हैं मीना बोलती है कि कुछ दिनों बाद उसके स्पीकर्स आ जाएंगे तो हमें इसे ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ताकुमा भी अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जो ममूरो है वो मीना से पूछता है कि आज मैं क्या सीखूंगा, जिस पे मीना भी पेन पेपर लेके बैठ जाती है और वो उसे एक चीज़ लिख के दिखाती है जिसमें लिखा होता है हिरागामा, जिस पे वो जो उसको कुछ समझ नहीं आया होता है मोमोरू को, फिर वो उसे वहाँ पे मोमोरू लिख के दिखाती है और वो बताती उसकी तरफ पॉइंट करके बताती है कि ये तुम हो। और फिर उसमें मीना लिखती है दोबारा से उस पेपर में और वो अपनी तरफ पॉइंट करके बताती है कि ये मैं हूँ। और फिर वो उसमें ताकुमा की ड्राइंग करके बताती है लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है क्या बनाया है। फिर वो ऐसे कैसे करते घर की सारी चीज़ों का मतलब उसे कराती है और फिर उसे जापानीज़ लेटर्स भी सिखाती है और उसका टेस्ट भी लेती है बाद में। और ऐसे में जो मोमोरू वो टॉप करता है, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको थम्स अप देती है, जिससे मोमोरू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो नाचने लग जाता है वहाँ पे। और फिर रात को ताकुमा घर आ गया होता है और यहाँ पे मीना उसका अलग ही तरीके से वेलकम करती है किसी अलग ही लैंग्वेज में, जो कि मोमोरू उसको डिकोड करके समझाता है। और फिर इन दोनों ने तो अपनी अलग ही एक लैंग्वेज बना दी थी जो कि इन दोनों को समझ आ रही होती है और ये दोनों इसी लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं। और जो ताकुमा है वो उसके तो सर के ऊपर से जा रहा होता है सब। और अगले दिन जब ताकुमा की नींद खुलती है तो वो देखता है ये दोनों अभी भी बातें कर रहे होते हैं और अभी भी ताकुमा के सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता है और वो होप कर रहा था कि इसके स्पीकर जल्दी आ जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस।